हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में हो चुका है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x minus 2y लेस देन माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे ड्रॉ और ग्राफ और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ये इनइक्वालिटीज है और इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। अब क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जैसे हमेशा बताते हैं, है ना। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, x और y में से किसी एक को 0 रख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर y को हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर y को हम 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए y 0 तो ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर x को हम 0 रख देते हैं, मान लीजिए x को 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से काम खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए यानी सेकेंड जो आपकी इनइक्वालिटी है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ग्राफ और x माइनस 2y इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए कि x और y, अगर x की वैल्यू हम कितनी करते हैं, 0, मान लो x की वैल्यू 0 करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा -2y इक्वल टू -1। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। y की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। y को अगर 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। ठीक, और ध्यान से देखें, ये आपका ओरिजिन है और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, देखें क्या है। सबसे पहले के लिए अगर आएंगे तो 1/2 0 यानी x 1/2 हो जाएगा। तो पहले हम कुछ डॉटेड ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 बोला तो 1/2 का मतलब हो जाएगा ये ओरिजिन और ये 1 कट से के बीच में, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, 1/2, 0। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, 0, -1। तो 0 आपका x एक्सिस जो है इस पर 0 दिया है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, और -1 का मतलब y एक्सिस में माइनस की तरफ चलेंगे, तो यहाँ एक कट लगा लीजिए। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, -1। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें इनइक्वालिटी में आते हैं। इनइक्वालिटी की कंडीशन क्या है, इसमें ग्रेटर देन लगा हुआ है। हमने आपको बताया था ग्रेटर देन लेस देन अगर लगा होगा तो क्या हो जाएगा, डॉट डॉट में आपकी लाइन आएगी, वो डार्क नहीं होगी। ठीक है, तो डॉट डॉट ऐसे मिला दीजिए, क्या दिक्कत है, इस तरह से। ठीक, ये हो गई ना ऐसे।
चलिए अब सेकेंड में आते हैं। तो यहाँ सेकेंड में अगर देखेंगे तो 0,1/2, तो यानी एब्सिसा एक्स एक्सिस पर जो होता है वो तो 0 है, तो फिर y की वैल्यू 1/2 है। तो अगर यहाँ कट लगा देते हैं 1 2 3 इस तरीके से, तो 1/2 का मतलब होता है 1 यहाँ से ऑरिजिन से लेकर के 1 तक का हाफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0,1/2, 0,1/2, ठीक। इसके बाद और क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1,0। तो -1,0 का मतलब हो जाएगा x में -1, x में -1, यानी यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा ये क्या -1,0, ठीक। अब देखिए ये भी डॉट डॉट में ही रहेगा क्योंकि ये लेस देन लगा है। ग्रेटर देन और लेस देन अगर होगा तो डॉट डॉट में ही लाइन रहेगी, और डार्क लाइन के लिए आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए डॉट डॉट करके इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इस तरह से ऐसे हो जाएगा ना, ये भी ऐसे हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम करते जाते हैं आप लोग समझते भी जाएं और नोट भी करते जाएं। क्या हो जाएगा, टेक अ पॉइंट 0,0। तो 0,0 अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - y = 1। तो वैल्यू रख देंगे 2 × 0 - 0 इक्वल टू मत लगाइए, इनइक्वालिटी लिखनी पड़े, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1, तो ऐसा कहाँ होता है, तो ये तो हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन हो जाएगा, यानी ऑरिजिन से दूर हो जाएगा, यानी उल्टी डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। तो ये पहले वाले को अगर देखें तो उल्टी डायरेक्शन का मतलब है कि इस साइड में हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे, क्लियर, इस साइड में आ जाएगा। अब सेकेंड वाले को चेक करते हैं, उसके लिए भी ले लेते हैं, टेक अ पॉइंट 0,0, इसके लिए भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x - 2y > -1, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 ग्रेटर देन -1, तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन -1। तो 0 -1 से लेस है क्या, नहीं ना, तो 0 -1 से लेस नहीं है, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। तो ये भी जाएगा अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन का मतलब क्या है, ये आपका ऑरिजिन है, तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन का मतलब ये भी ऐसे चलेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। अगर ट्रू होता तो ऑरिजिन की तरफ जाता, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है आपका वो ये वाला कॉमन हो जाएगा, ये इतना, ये जो है ये कॉमन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो जो कॉमन है यही इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यही इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कॉमन शेडेड रीजन शो द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम ये लिख देते हैं आपका कि कौन किसके लिए है। तो पहला वाला जो ये था इक्वेशन, वो इसमें आप नोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - y = 1, और इसके बाद में ये सेकेंड वाला जो है, तो सेकेंड वाला ले 2y x - 2y और इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये हो गया।
उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब बस ग्राफ बनाना शुरू कर दीजिए उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ ऐसे तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद में सेकेंड को ले लीजिए, ड्रॉ और ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ भी कर लीजिए कि x और ये y हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, x हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन है। क्लियर। तो पहले के लिए आते हैं 6,0, तो 6 इधर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये वाला पॉइंट जो है वो 6,0 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 0,6, यानी ये वाला 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाएगा 0,6। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर इनइक्वालिटी जो आपकी है वो लेस देन और इक्वल टू में दी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको डार्क लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा था कि लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू जब दिया होगा तो डार्क लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको कि आखिर जो शेडेड रीजन है वो किधर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टेक अ पॉइंट 0,0, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इसमें इनइक्वालिटी लेंगे, याद रखिएगा, लेस देन और इक्वल टू 6। तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखिए 0 जो है वो 6 से कम है, तो ये तो हो गया ट्रू। क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो इसका शेडेड रीजन है, ध्यान से देखें, जो शेडेड रीजन है वो आएगा किधर, ऐसे, यानी किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ, ऐसे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, इस तरह से आएगा। क्लियर। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्या, ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए 4,0।
तो 4 हम किधर लेंगे, इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 4,0 के लिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4,0। इसके बाद में क्या हो जाएगा 0,4, यानी इधर 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,4। ठीक, अब देखिए यहाँ भी आपका दिया हुआ है इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी आपका डार्क हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डार्क, इस तरह से देखें ऐसे। ठीक है, तो डार्क ये हो गया। अब डार्क हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा टेक अ पॉइंट 0,0, तो क्या हो जाएगा x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 0 0 रख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब ये बताइए कि 0 कभी ऐसा हो सकता है कि 4 से ज़्यादा हो जाए, नहीं हो सकता ना, तो ये है फॉल्स। जब फॉल्स है तो जो शेडेड रीजन होगा वो अवे हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी ये जो है ये ऐसे बाहर की तरफ चलने लगेगा ऐसे। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखें, नहीं तो बाद में समझ में, जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे आप भी करते जाइए, है ना, तो बाद में कहेंगे पता नहीं कैसे कर दिया था, है। तो जो ये आपका है ये कॉमन शेडेड रीजन है, और यही जो इनइक्वालिटी का सलूशन शो करेगा। जो कॉमन शेडेड रीजन है ये इक्वालिटीज का सलूशन को शो करता है। आप लिखना चाहें तो नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कॉमन शेडेड रीजन शोज द सलूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।